संसद चल नहीं पा रहा है, पक्ष विपक्ष की अपनी मांगे हैं। इसी बीच एक लंबा चौड़ा पैनल होगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ सैम पित्रोदा साहब हैं, चेयरमैन हैं ओवरसीज कांग्रेस के, हमसे जुड़ रहे हैं शिकागो से लाइव। बहुत स्वागत है सैम सर आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल अपोजिट है, सुबह आपको जल्दी उठना पड़ा, इसके लिए दोबारा शुक्रिया। सर, आपने सुना होगा, नो प्रॉब्लम, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और बीजेपी बार बार कह रही है कि जो बयान राहुल गांधी जी ने विदेश में दिया वो आपत्तिजनक है, संसद की अवमानना है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। आज एक हफ्ते पूरे हो गए, सोमवार से अगला सोमवार हाउस नहीं चल पा रहा है उसी बयान की वजह से। देखिए, सबसे पहले सत्य क्या है वो आप लोगों को समझना है। सर, राहुल गांधी ने 3 चीजें कही वहां पे। पहली चीज कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ग्लोबल गुड। हिंदुस्तान की लोकशाही पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है जी, और सबको इस पे ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि जो इंडिया की लोकशाही बिगड़ी और ऑथोरिटेरियन रेजिम आई तो इससे दुनिया को नुकसान होगा। ठीक है। पहला फैक्ट। सेकंड, द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी is really a great concern to everybody. अब इसको आप बराबर समझिए कि ये देश की टीका नहीं है, ये सरकार की टीका है। सरकार डेमोक्रेसी को बिगाड़ रही है, इससे देश की टीका नहीं की जा रही है। लोग समझते ही नहीं है ये कि गवर्नमेंट वो देश नहीं है। तीसरा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम है, इंडिया रिजॉल्व करेगी। इतना क्लियर है ना, इस चीजों को तोड़ मोड़ झूठ आगे पीछे लगा के उल्टा सीधा करना ये वाजिबी नहीं है। ठीक है अब सैम हमने सर, सुना, आपने बहुत स्पष्टीकरण। एक मिनट प्लीज कंप्लीट। एक मिनट। हाँ, हमने वीडियो देखा जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कोरिया जाके ऐसी तरह से देश के बारे में बात कर रहे हैं। शर्म की चीज है वो, उसका कुछ नहीं। और वो तो देश पे अटैक है और वो प्राइम मिनिस्टर है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो उनका जॉब है। ठीक है। तो मुझे सैम समझ सर, नहीं आ रहा कोई छोटे लोग नहीं। जब ये बयान आया, देश के उपराष्ट्रपति, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, सदन में उपनेता राजनाथ जी जो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, पीयूष गोयल जी राज्यसभा में नेता, प्रहलाद जोशी जी मिनिस्टर, और साथ ही साथ डेली एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश का, संसद का अपमान किया है विदेशी धरती पर जाकर। कोई और बोलता तो मैं कोट नहीं करता, और मैं कोट कर सकता हूं। इन सब लोगों ने सेम बातें बोली है कि राहुल गांधी माफी मांगे। आपकी बात सच है कि इन सब लोगों ने ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्गेनाइज अटैक किया राहुल गांधी पे। इन सब लोगों को समझना है कि जो कहा गया है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, देश के अगेंस्ट नहीं है। दैट्स वन। सेकंड, ये जमाने में जहां जूम, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया सब जगह है, वहां कोई चीज फॉरेन लैंड जैसा नहीं रहता। कुछ भी आप कहिए वो इमीडिएटली ग्लोबल बन जाता है। सो आपने ये चीज लंदन में कही
या पुणे में कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग कब समझेंगे ये कि ये जो आइडिया है आपका फॉरेन लैंड में जाके कहना इज ओल्ड थिंकिंग। आज कुछ भी आप कहें, कहां भी कहें, वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। तो आप ये समझिए कि जो कहते हैं कि फॉरेन लैंड में जाके कहा, उन्हें कोई हर्ज नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन लैंड में जाके कुछ कहा देश के बारे में, वो क्यों भूल जाते हैं? ये तो देखिए, अटेंशन सबका डाइवर्ट करने का एक रास्ता है। देश में अभी चैलेंज क्या है? नौकरियां नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड, एंड नाउ देयर इज दिस होल issue of Mr. Adani, his business, connections with the Prime Minister, connections with the party, funding, all of these issues. ये सब समस्या है, ठीक है सर, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये विपक्ष न कि राजीव गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा। ठीक है सर, जो नैरेटिव है जो हम लोग डेली सदन में सुनते हैं, लोग इस बात को कह रहे हैं, खासतौर से बीजेपी, कि राहुल गांधी बाहर गए, बाहर के सांसदों के साथ बैठे, बाहर की मीडिया के साथ इंटरैक्ट किया और उन्होंने कहा कि साहब लोकतंत्र हमारा खतरे में है, बाहर के देश इसमें इंटरफेयर करें। इस बात को लेकर आप ऐसा नहीं कहा उन्होंने कभी बाहर के देश, कभी नहीं कहा। ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ है। मैं वहां था, आप देख लीजिए। अब आपको झूठी बोलना है तो मैं क्या करूं? हर वक्त आप झूठी बोलते हैं। ठीक है सैम साहब, बार बार यह बात हो रही है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जब वापस लौट के आए तो उन्होंने कहा कि मैं सदन में बोलना चाहता हूं। हालांकि आज 257 में उन्होंने एक नोटिस भी भेजी है स्पीकर को कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही पहले माफी मांगिए तब आगे सदन चलेंगे। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सत्य आपके सामने है। आपको एक्सेप्ट सत्य न करना हो और आपको झूठ के पीछे लगना है तो आप करिए जो आपको करना है वो। ठीक है, तो सर आपकी सलाह, आप तो जनक रहे संचार क्रांति के भी, एक हफ्ता हो गया, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा पूरा सेशन वॉश आउट हुआ है। जब इतना कन्फ्रंटेशन है पक्ष में विपक्ष में, यानी अपोजिशन में और ट्रेजरी बेंच में, एक कह रहा है माफी मांगिए, एक कह रहा है जेपीसी ऑन अडानी लाइए, हाउस तो चल ही नहीं रहा है। देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जेसीपी अडानी के लिए लाइए, वो इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या न कहा, वो आप वीडियो में देख लीजिए, सबके सामने है, और पब्लिक को अपना ओपिनियन बनाने दीजिए। आप उसको ट्विस्ट करके झूठ मत पैदा करें। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा, कब कहा, वो कैसा था, वर्सेस राहुल गांधी ने क्या किया, क्या कहा। हम फिर कह रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी ने कहा वो इज ए कॉमेंट ऑन द गवर्नमेंट, नॉट ऑन द नेशन। गवर्नमेंट वो इंडिया नहीं है। एज ए ऑपोजिशन लीडर वो उनकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट के बारे में वो बात करे। अगर गवर्नमेंट जो कुछ ठीक नहीं कर रही है तो वो स्पष्ट होके समझाए लोगों को पुणे में कहे या लंदन में कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरीथिंग इज ग्लोबल। इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड देयर इज नथिंग लोकल। सो ये जो नोशन है कि आपने प्रदेश में जाके कुछ कहा, ये हमें योग्य नहीं लगता। साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, समय समय पर यह विवाद होता रहता है, कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिस पर पार्टी के भीतर और खासतौर से बीजेपी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेता है। क्या मिसकम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, या जो चीज आप कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं वो चीज वैसी ही यहां तक नहीं पहुंच पाती है? दिक्कत कहां आती है? ये हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ होता है सर।
देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट हैज ए बेटर कंट्रोल ऑन मीडिया। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मीडिया इंडिया का अभी बायास्ड है, एक चीज। दूसरी चीज कि राहुल गांधी एक ही नेशनल लीडर जिससे बीजेपी घबराती है। दूसरा कोई लीडर नेशनल लीडर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इज द ओनली नेशनल कांग्रेस पार्टी, इज द ओनली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सो राहुल गांधी के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। पहले बोले, सुब्रमण्यम स्वामी खुद बोले कि राहुल गांधी कॉलेज ही नहीं गए हैं, वो भी झूठ था। सब चीजें झूठ फैला रहे हैं टू रियली अंडरमाइन राहुल गांधी कैपेबिलिटी। जो राहुल गांधी है उनसे उन्हें डर लगता है, तो ऐसा करते हैं कि ऐसा राहुल गांधी बनाते हैं जो पप्पू हो, लेकिन वो पप्पू नहीं है। अगर आप करोड़ों रुपए किसी की इमेज बिगाड़ने के लिए बर्बाद करें तो कुछ तो असर होगी भाई साहब। अभी इनका ऑब्सेशन हो गया है कि राहुल गांधी खुजली क्यों करते हैं। अभी राहुल गांधी इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज लाइक एवरीबडी एल्स। वो भी पटलून हमारी तरह ही पहनते हैं, तो गिव हिम सम स्पेस। उनको जरा खुद की स्पेस दीजिए। जब भी राहुल गांधी कहीं भी गए 50 टिकाएं होती है, ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ऐसी पटलून क्यों पहनी, ऐसा शर्ट क्यों पहना, उनको ठंडी क्यों नहीं लगती। लगे ही पड़े हैं सब लोग ऐसे कि ये नेशनल ऑब्सेशन बना दिया है बीजेपी ने। ठीक है सर, ये ठीक चीज नहीं है देश के लिए। हमें इंतजार रहेगा सर, लेकिन तब आप जब भी देश लौटे तो मुलाकात हो और फिर से आपसे बातचीत हो। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सैम सर, और खास तौर से इतना सुबह उठने के लिए। शिकागो से लाइन थे सैम पित्रोदा सर।